भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि नेता के बयान जो है वो हमेशा से चर्चा का विषय रहते हैं और ऐसे में कोई कद्दावर नेता बयान देते तो खैर बात ही अलग हो जाती है। अब देखिए कि जेडीयू के बड़े नेता है ललन सिंह ने बयान दिया है एक सभा के दौरान कि जो अल्पसंख्यक है यानी कि खासकर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो लोग वोट हमें नहीं देते हैं, यानी कि नीतीश कुमार उनका काम तो करते हैं, नीतीश कुमार से वो काम तो ले लेते हैं लेकिन बदले में नीतीश कुमार को वोट नहीं देते। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जो सारे जाति धर्म का ध्रुवीकरण कर लेता है नेता, सब सारे समाज के लोग जब तक किसी को वोट ना दे तब तक जो है वो व्यक्ति जीत नहीं सकता है। अब ऐसे में ललन सिंह के बयान को लेकर सियासत कितनी गर्माती है और ललन सिंह के बयान को लेकर कौन से लोग क्या विचार रखते हैं ये जानने लायक विषय है। तो चलिए हम चलते हैं जनता के बीच में और ज़रा उन्हीं से पूछते हैं कि क्या सच में बहुत सारे ऐसे समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं जो नीतीश कुमार को वोट नहीं करते हैं काम करवाने के बाद भी। आइए जानते हैं। तो जेडीयू के कद्दावर नेता है ललन सिंह, उनके एक बयान से जो है वो सियासत तेज हो गई है ना। बयान उनका ये है कि अल्पसंख्यक जो है वो नीतीश कुमार को वोट नहीं दे रहे हैं, तमाम विकास के कार्यों के बावजूद भी नीतीश कुमार को वोट नहीं दे रहे हैं। अब इस बयान में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है ये तो हमारी जनता बताएगी, लेकिन सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि इस बयान से आप सहमत हैं कि नहीं है, ये बताइए। नहीं, इस बात से सहमत नहीं है। सबसे पहले तो उनको सोचना चाहिए कि आखिर इतने 4 जगह उपचुनाव अभी हुए हैं, बिल्कुल आगे हुए हैं, तो अब उसमें कहाँ से बिना मुस्लिम के सपोर्ट के वोट जीत गए वो। हाँ। आप देखिए इमामगंज जीते हैं, बिल्कुल तरारी जीते हैं, बेलागंज जीते हैं, हाँ। एक रामगढ़ जीते, आखिर कैसे जीत गए वो। यहाँ तो मुसलमान का ये नहीं रहता है कि हिंदू मुस्लिम वाली बात, या आखिर ये हिंदू मुस्लिम वाली बात आई कहाँ से। अगर जब मुसलमान का ये सपोर्ट नहीं होता तो आगे 4 सीट कहाँ से लाते हैं वो। देखिए सबसे बड़ा बात ये है भैया कि जो लोकतंत्र है और जो वोटिंग सिस्टम है ये कहीं ना कहीं सभी जाति धर्म के लोग एकजुट होकर वोट करते हैं तभी कोई नेता जीतता है ना। तो फिर ऐसे में ललन सिंह ने ऐसा बयान क्यों दे दिया? बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल एकदम गलत बयान दिया है, इस तरह बयान नहीं देना चाहिए। आखिर जो है इस तरह जो बयान दिए हैं ये ठीक बात नहीं है। अगर मुसलमान वोट नहीं देता तो वो सीट कैसे जीतते, नीतीश कुमार कैसे जीतते हैं। और मुसलमान कलम के नाम पे वोट देता है, हर मुसलमान कलम, क्योंकि नीतीश कुमार अच्छा कलम करते हैं इसलिए मुसलमान, हम बिना मुसलमान के नीतीश कुमार जीत नहीं सकते हैं, बिल्कुल जीत नहीं सकते हैं। भैया कैसे है, कैसे है? ठीक है, क्या सब हो रहा है? काम धंधा हो रहा है। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी अभी उपचुनाव बीता है बिहार में, है ना। तो उपचुनाव में 4 जगह से एनडीए जीत गई है, ये तो बात जानते होंगे, है ना। अच्छा ये बताइए कि एनडीए के बड़े नेता हैं, खासकर जेडीयू के बड़े नेता है ललन सिंह, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक वोट नहीं देते हैं। आपको क्या लगता है इस बात में सच्चाई है? नहीं सब सच्चाई है। ऐसा सही में है कि अल्पसंख्यक वोट नहीं देते हैं? नहीं देते हैं ना। नीतीश कुमार के ऊपर वोट मिलता है। अच्छा ये बताइए भैया कि क्या नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रहे हैं? हाँ अल्पसंख्यक कर रहे हैं ना काम। क्या भैया कैसे हैं? बढ़िया है। ठीक है, क्या करते हैं आप ये बताइए? मैं इंजीनियर हूँ पुल में। हाँ। अच्छा ये जो पुल बन रहा है उसी में आप इंजीनियर हैं? हाँ। वाह 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 वाह। तो कहाँ से आप आए हैं? हमारा घर हाजीपुर हुआ। हाजीपुर हो गया, वाह वाह वाह। तो अच्छा लग रहा होगा कि अपने ही क्षेत्र के आदमी है, अपने ही हाँ जी डेवलपमेंट पे काम में नौकरी लग गई। जी है ना। अच्छा ये बताइए भैया कि एक बड़े नेता है जेडीयू के ललन सिंह, उनका कहना है कि जो अल्पसंख्यक है खासकर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो नीतीश कुमार को वोट नहीं करते हैं। क्या लगता है? देखिए ऐसा है, ये आप किसी को स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो SC ST हो या OBC हो या जो भी हो। क्योंकि आप तो वो तो एक पर्दे के अंदर होता है। क्योंकि अब किसको कौन वोट दे रहा है वो तो आप जान नहीं रहे, तो ये उनका कहना गलत है। और मैं उनसे ये अपील करूंगा कि वो ऐसा बयानबाजी ना दे तो बेहतर रहेगा। अच्छा क्या लगता है भैया लोग किस आधार पर वोट देते होंगे? लोग तो डेवलपमेंट के आधार पर देंगे। हमारा मेडिकल साइंस आगे बढ़ना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होना चाहिए। बिल्कुल जी। इधर भैया इधर आइए। कैसे हैं? ठीक है ना। क्या सब हो रहा है? वोट हो रहा है, रामगढ़ में सब जीते, हमको बहुत बधाई हुआ। प्रदेश कार्यालय में जाके खूब मिठाई बांटे दिलीप जायसवाल को। कोई पार्टी के समर्थक है क्या? हाँ बीजेपी से है। बीजेपी से? अरे वाह वाह वाह। अच्छा ये बताइए कि आप ही लोग के सहयोगी पार्टी में है आज जेडीयू वाले, है ना। जेडीयू के बड़े नेता है ललन सिंह, जानवे करते होंगे। तो ललन सिंह का शिकायत है कि अल्पसंख्यक लोग काम करवाते हैं
लेकिन वोट नहीं देते हैं। हाँ, ये वोट नहीं देते, जैसे होता है ओबीसी जन सबका होता है वैसे ये सब करते हैं। हाँ। वोट देते होंगे। वोट देते हैं ना? हाँ। है ना? हाँ। ऐसा शिकायत तो भैया सच नहीं हो सकता है कि वोट नहीं देते होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल मुसलमान वोट देते ही हैं। हाँ। और मुसलमान ही वोट देते हैं। और मुसलमान इमामगंज, जैसे इमामगंज से वो बीजेपी की वोट जो सीट आई है, तो क्या वहाँ पे मुसलमान नहीं है क्या? बिल्कुल 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 मुसलमान है ना वहाँ पे, इसलिए मुसलमान भी वोट देते हैं। और जो अच्छा काम करेगा मुसलमान उसी के पीछे भाग। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी जो है वो थोड़ा नीचे आइए ना, काम का लंबा चौड़ा लिस्ट दिखा रहे थे कि बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारा मदरसा को मान्यता मिला है, मदरसा के जो शिक्षक हैं उनका वेतन 60,000 हो गया, कब्रिस्तान का घेराव हुआ है, बहुत सारा काम बता रहे थे। क्या सही में अल्पसंख्यक समाज के लिए नीतीश कुमार काम कर नहीं रहे हैं? नहीं, नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक के लिए काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन घेरा, अगर कब्रिस्तान का घेराबंदी की बात हुई, नीतीश कुमार ने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो ललन सिंह ने जो बोला है ये बात को, उनको इस बात को वापस देना चाहिए। अपने जुबान पे जो निकाला उसको वापस देना चाहिए, क्योंकि बिना हिंदू मुस्लिम के मिले हुए कोई जीत नहीं सकता है। और जितने जो वोट अभी 4 सीट जो आए हैं अभी उपचुनाव में, बिना मुस्लिम के कोई जीत नहीं सकता था। लेकिन क्यों? उनके काम पे ही वोट दिया है, नीतीश कुमार के ही पे वोट दिया है। बिल्कुल, देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि जो वोटर्स होते हैं वो तमाम तरह के वोटर्स, तमाम जाति के, धर्म के, हर तरह के वोटर्स होते हैं। भैया कहाँ से हैं? हम रायगढ़ पपीता बेचते हैं। हम कुछ पपीता नहीं। बेचते हैं? जी हाँ। कितना कैसे अभी किलो चल रहा है पपीता? 50 रुपए किलो चल रहा है। 50 रुपए किलो हाँ। चल रहा है। तो अभी सस्ता है माने कि महंगा है, ये बताइए। अभी तो हल्का सस्ता है। सस्ता है ना? हाँ। ठंडा के दिन में पपीता लोग कम खाता है क्या? ना, ठंडा के दिन में थोड़ा सा सेल थोड़ा सा कम होता है। हाँ। हाँ। अच्छा ये बताइए भैया कि वोट देते हैं कि नहीं? हम वोट हम देते हैं, हम कमल छाप के। कमल छाप के देते हैं? अरे भैया अच्छा ये बताइए कि क्या सोच के वोट देते हैं? माने काम को देखते ही वोट देते हैं कि देखते हैं कि हमारा जाति धर्म पे कौन नेता है? वो हम नहीं देखते हैं, जो हमारा पार्टी में कौन है वो हम देखते हैं। वो देखते हैं? हाँ। माने पार्टी समर्थित है जी ना? हाँ, जी हाँ। अच्छा ये बताइए भैया कि एगो बड़ा नेता है जेडीयू के, ललन सिंह, चिनते हैं? नहीं, नहीं चिनते हैं? जेडीयू के बड़का नेता है। हम तो पढ़े लिखे में नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए भैया कि आपको क्या लगता है कि मुसलमान लोग वोट नहीं देते हैं नीतीश कुमार को? देता है। देता है ना? हाँ। कहते हैं कि नहीं देता है, सब नहीं, कान करवा लेता है, वोट नहीं 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 देता है। नहीं, ऐसा नहीं देता ना है? नहीं नहीं। ऐसा नहीं ना है? गलत बात बोले हैं ना? हाँ। हाँ, देखिए भाई इनको पता है जी। क्या क्या? लेकिन एक बात कहना चाहते हैं, आखिर इनको ललन सिंह जी को कैसे पता चला कि मुसलमान वोट नहीं करते हैं? आखिर कैसे पता चला ये बताना, ये बहुत बड़ा विषय है ये। इस पे जानकारी लेना है, इस पे सभी लोगों को बात उठाना पड़ेगा। आगे कैसे उनको पता कि मुस्लिम वोट नहीं करते हैं? आगे मुसलमानों तो वोट किया है। चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे भी इस बयान की प्रतिक्रिया जानेंगे। आइए भैया कहाँ से हैं आप? हम तो पटना से ही हैं। पटना से ही हैं। क्या करते हैं आप? हम तो कॉन्ट्रैक्टरी का काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हाँ, हैं। हाँ। मतलब एक जागरूक वोटर आप अपने आप को मानते हैं कि नहीं? हाँ हैं। मानते हैं ना? हाँ, हाँ। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी भी बहुत सारे नेता जो हैं वो ये दावा करते हैं कि ये हमारा वोट बैंक है, ये हमारा वोट बैंक है। अभी के समय में ये कितना सही है? अभी के समय में खास करके जो ललन सिंह का मुद्दा ने आपने बोला, तो ललन सिंह का कहना गलत थोड़े ही है। गलत नहीं है? गलत नहीं है, 100% सही है। हाँ। मोदी जी, नीतीश जी तो काम सब के लिए कर रहे हैं ना। हाँ। और उसके बावजूद भी लोग चुनाव के समय, वोट के समय में दलगत और जातिगत पे चले जाते हैं। ऐसा होता है? ऐसा 100% बिहार में हो रहा है। अच्छा तो भैया ये बताइए कि जैसे कि उन्होंने एक और बात कही कि आरजेडी को वो खासकर ज्यादा वोट देते हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं आरजेडी को, तो आरजेडी से ऐसा क्या लगाव है उनको? मुस्लिम समुदाय को आरजेडी से लगाव होने का कारण है कि बीजेपी के कारण उनसे लगाव है। अच्छा, बीजेपी में मिल गया नीतीश कुमार, इसलिए वो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते। इसी नहीं देना चाहते हैं। अभी अच्छा। तत्क्षण उदाहरण है इमामगंज, जहाँ से जीताराम मांझी का बहुत चुनाव जीती है। वहाँ भी जीताराम मांझी से ज्यादा हमारे समय से कोई काम नहीं कर सकता है। उसके बावजूद भी उन्होंने 6000 से चुनाव जीता। भी ऐसा है क्या कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो हैं वो नीतीश कुमार को वोट नहीं करते, जैसा कि ललन सिंह कहते हैं? वो लोग अभी इसी मुद्दा पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो तलाक वाला मैटर है उस पर कैसे क्या किया जाए। नहीं, तलाक वाला तो छोड़ दीजिए, जैसे ललन सिंह जो बयान दिए कि अल्पसंख्यक हमको वोट नहीं करता, काम हम करते हैं, वोट देता है आरजेडी को, ये गलत ऐसा हो सकता है? नहीं, ललन सिंह का ये बात गलत है। जब तक सब आदमी वोट नहीं देगा तब तक वोट नहीं मिल सकता है। अल्पसंख्यक नीतीश कुमार को वोट किसे नहीं देता है? वही तो अल्पसंख्यक विधायक नीतीश कुमार में नहीं है। हाँ वही ना, फिर कैसे वोट नहीं देता है? ये गलत चीज है। काहे कि देखिए कि माने कोई आदमी जो है ऐसा तो नहीं है कि खाली एगो जाति चाहे एगो धर्म का आदमी वोट दे देगा उसी से जीत जाएगा। फुलवारी से नीतीश कुमार का विधायक हर बार जीतते आता था, तब बताइए कौन वोट देता? फुलवारी में सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? अल्पसंख्यक का है। तब बताइए, अल्पसंख्यक के वोट से नहीं जीता था युवा तब विधायक। देखिए सही उदाहरण दे गलत चीज है। तब
अच्छा बात सही है भैया, मान लीजिए अब कोई एगो जाति धर्म का आदमी वोट देगा तो उससे कोई जीत जाएगा? ना ये कैसे? ऐसा नहीं ना हो सकता है। जब तक सबका सबको एक नहीं करेगा, सबको जो है सबका मुद्दा नहीं देखेगा। अब बात सही है, देखिए ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार काम नहीं किया अल्पसंख्यक। गरीब वोट देता नहीं है तो 70-75 ML उनका कहाँ से आ जाता है? कहाँ से आ जाता था? कहाँ से आ जाता है? 1.5% है ये, यहाँ 75 को 243 में MLA आ जाता है तो कहाँ से आ जाता है? आकाश से गिर जाता है। ये गलत बात है। बीजेपी के भी देता है। हाँ वही ना, ऐसा तो हो नहीं सकता भैया कि एक जाति धर्म का आदमी वोट दे दे उसी से कोई जीत जाएगा। उसी से तो नहीं जीतेगा। नहीं जीतेगा, है ना। अच्छा क्या लगता है, नीतीश कुमार बहुत सारा जो है वो ललन सिंह बहुत सारा दावा भी किया कि हमने ये किया हमने ये किया, तो नीतीश कुमार सही में काम कर रहे हैं अल्पसंख्यक के लिए? नहीं, अल्पसंख्यक के लिए तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारा काम गिनवा रहे थे कि हम जो है वो मदरसा में जो टीचर पढ़ाते थे, मदरसा कई मदरसा को मान्यता दिए, उनका सैलरी जो है वो सरकारी शिक्षक वाला कुछ नहीं, खाली चुनाव का अथी है। इस तरह का कुछ हो नहीं रहा है नहीं जमीन पर। बेलागंज जो है वो बहुत बड़ा उदाहरण है क्या भैया? अभी इमामगंज बेलागंज में इलेक्शन हुआ है, कोई एक अगर आदमी वोट दे दे, कोई एक एनडीए का जीत है। और जब तक एनडीए साथ है तब तक बिहार में कोई कुछ नहीं कर सकता है। एनडीए का बहुमत रहेगा। पूरे नहीं पूरे एनडीए में चाहे जितना भी दल है तो सबका जीत है और सबका जीत को मुबारक है। क्या भैया, 4 को विधानसभा में देखिए, विधानसभा के पहले वो सेमीफाइनल था, है ना। चारों जगह पे हालांकि एनडीए वाले जीत गए, तनिए नहीं आइए ना, चारों जगह पे एनडीए जीत गए हैं, लेकिन तैयो ललन सिंह कहते हैं कि हमको अल्पसंख्यक वोट में नहीं दिया है। लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में और बीजेपी के साथ गठबंधन है तो बिहार में इसके सिवा दूसरा कोई नहीं आने वाला है। नहीं आने वाला है। दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है किसी नेता में वैसा दम नहीं। अच्छा ये बताइए भैया कि जो अलग अलग दावा किया जाता है कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन यादव हम ही को वोट देगा, चाहे कुछ हो जाए मुस्लिम हम ही को वोट देगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, जातिवाद टूटा है। ऐसा नहीं, पहले वाली बात नहीं है कि अब यादव और कुर्मी ये सब कुर्मी के नाम पर देगा। अभी सब चीज खत्म हो रहा है, सब चीज खत्म है ना, बिल्कुल खत्म होना भी चाहिए। देखिए अभी जो है विकास का कार्य जब तक नहीं होगा तब तक कोई वोट नहीं देगा, ये बात सही है कि नहीं भैया? अब जो है गांव देहात में भी हम लोग जाते हैं तो पहले होता था कि हाँ भाई जाति धर्म को लेकर वोट देता था, अब लोग पहले काम देखता है ना। हाँ। कि काम हुआ कि नहीं। हाँ। है ना। हाँ। अच्छा ये बताइए कि अभी भी कुछ नेता कहते हैं कि हमको अल्पसंख्यक वोट नहीं देता है, हम अल्पसंख्यक का काम करते हैं लेकिन हमको वोट नहीं देता है। कहे से कहा होगा कि अच्छा काम करते हैं, कामें नहीं करते थे वोट कैसे मिलेगा? जेडीयू के लोग नहीं काम करते? नहीं, हम नौकरी करके 41 तक नौकरी किए और पैदल जाते थे और आते थे ट्यूशन, लेकिन जब से ये नीतीश कुमार आए रोड बिजली पानी स्कूल सब हो गया। नहीं गलत नहीं, एकदम सच्चाई बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। कैसे भैया? जी ठीक है। अभी जो बयान की बात हम कर रहे हैं वो जरूर आप सुने होंगे अभी। हाँ एकदम सुने हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ललन सिंह बोले हैं कि आप लोग उनको वोट नहीं देते, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को वोट नहीं देता भाई? ललन सिंह तो ये ऐसे ही है, क्या फालतू आदमी की बात करते हैं, ललन सिंह की बात करते हैं। ललन सिंह ललन, अरे उनका खुद का पता है जब नीतीश कुमार जी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिए थे तो कुर्ता उठा के ऐसे चल रहे थे, ऐसे थे कि केले लुकाए। हम बात करते हैं ललन सिंह की बात करते हैं तो खबरदार है, अगर ललन सिंह के अंदर ताकत तो क्या बिहार के मुसलमानों के बारे में वो कुछ नहीं बोले और डायरेक्ट कहे कि मुसलमानों से हमें कोई लेना देना नहीं है। अरे कौन आपके यहाँ जाएगा? कि हम उनके लिए काम तो करते हैं लेकिन वो हम लोग को वोट नहीं देते। तो काम ये करते हैं कि रिजल्ट दे करके पेट पे वो तलवार चलाए, माँ और बाप के छाती पे और गले के ऊपर उन्होंने तलवार चलाया है। रिजल्ट दे करके उन्होंने फेल किया है। भैया सही बात है कि आप लोग वोट नहीं देते। नहीं, हम लोग 2013 से परेशान है, हम लोग को रिजल्ट देकर इसको इनवेल कर दिया गया, अभी तक बहाली नहीं हुआ है। बहाली की मांग हम लोग कर रहे हैं। लगभग सिंह का कहना है कि अल्पसंख्यक के लिए हम काम तो करते हैं लेकिन अल्पसंख्यक का वोट हम तक नहीं आता है। नो कमेंट। नहीं चलिए कोई बात नहीं। तो अल्पसंख्यक को जो है हम काम तो करते हैं लेकिन अल्पसंख्यक हम लोग को वोट नहीं देते, ऐसा बात सही है क्या? ऐसा तो बात देखा जा रहा है। देखा जा रहा है तो फिर किधर जा रहा है उनका वोट? आरजेडी की तरफ। तो आरजेडी को वो लोग क्यों पसंद करते हैं? क्या आरजेडी उनके लिए बेहतर कर रही है? उनको लगता है कि वो हमारे पक्षधर हैं, इसलिए आरजेडी के तरफ वो लोग करते हैं। ऐसा है क्या भैया कि उनको लगता है कि आरजेडी उनके पक्षधर है या आरजेडी उनके लिए बेहतर कर? क्योंकि भाई देखिए जनता चाहे किसी भी वर्ग की हो वो तो यही चाहेगी कि हमारे जो हितैषी हैं हम उनको वोट करेंगे, है ना, चाहे वो किसी धर्म किसी जाति के हो। तो ऐसा है क्या कि सिर्फ आरजेडी उनका काम करेंगी? देखिए आरजेडी उनका काम नहीं करती है। आरजेडी एक ऐसी पार्टी है
जो सिर्फ गमछी दिखाती है। और गमछी दिखा के पूरे बिहार के जदुवंश और मुसलमान भाइयों को जोर से काट के सुखा दिया। अब तो गमछियों पे बैन लग गया है। अब हमारे कहला पर गमछी बैन कर दिए। हम ही बोले थे कि पूरे बिहार के जदुवंश को गमछी हिला करके जो है सुविधा से लैस कर दिए और अपने बच्चे और बच्चियों को हजार हजार करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। और ये आदमी पूरे बिहार के बैकवर्ड कम्युनिटी, आपका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए हितकर नहीं हो सकते। ये हमेशा डंडी मारी करते हैं और ये डंडी मार, इनकी डंडी मारी को पूरे बिहार की जनता समझ गई है। अब इनके झांसे में आने वाला नहीं है। अब बात क्या है मैडम, एक बात सुन लीजिए। मैं एक बता रहा हूँ आपको कि अब पूरे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में तो चलिए रहा है यदुवंश के लाठी, अब भाजपा के बल, और 2025 में मिट्टी में मिल जाएगा राष्ट्रीय जनता दल। हालांकि प्रभाकर मिश्रा एक बड़ा अच्छा बयान दिए कि अब जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग हो चाहे बहुसंख्यक वर्ग हो, अब सब लोग समझ रहे हैं कि हम लोग को मुद्दा पे वोट देना चाहिए। तो एक उन्होंने अच्छी बात कही क्योंकि सारे वर्ग के लोग जो है जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा सिर्फ एनडीए है और एनडीए को ही जितना वर्ग है, एनडीए हर वर्ग का, हर समाज का विकास कर रहा है, हर चीज़ों के लिए देख के विकास कर रहा है। तो सीधे तौर पे एनडीए को समर्थन करना चाहिए, अल्पसंख्यक भाइयों को। और राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो, ठगने का काम किया है, आज तक ठगते आया है। उनको आज ये बात पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, ठगने का सिवा और कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। तो मुस्लिम भी होंगे और हिंदू भी होंगे, सब वर्ग के लोग होंगे। तो किसी एक वर्ग के लोग को अगर कह देंगे कि हमको वोट देता है, वोट नहीं देता है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। फिर तो मान लीजिए फिर जैसे ही भैया कैसे गुस्सा गए कि हम वोट नहीं देते हैं, 100% सही। लेकिन ये भी बात सच है कि महाठगबंधन का लालू का खानदान इस सब मुसलमान को ये बर्बाद कर दिया है। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं समीकरण के नाम पर ही बात एकदम गलत है। आज तक के 10 साल में विधानसभा में ये उर्दू टीईटी का एक शब्द अगर ये बोला रहता तो धन हो जाता हमारी छाती। 17 महीना का बहुत दुहाई देते हैं। 17 महीना में क्या आप लोग का मुद्दा उठाए हैं? जीरो, एक बार भी नहीं। 17 महीना में एक बार भी इतना जान लीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हकीकत में विकास पुरुष हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ललन सिंह ने जो कहा है वो 100% गलत। इसलिए गलत है क्योंकि ललन सिंह कोई भगवान नहीं है। आप लोग को नाराजगी भी होगी इस बात से कि हमारे बारे में कैसे? अरे तो कहे नहीं होगी, वोटवा देते हैं और हमको कहिएगा कि तोर वोटवे न मिले तो कहाँ चल गए हमारे वोटवा? वही बात हो गया कि जातो गवैली भातो न ये क्या भली भाई पर चढ़ के कहते हैं कि लागल लागल झूलनिया धक्का बलम कलकत्ता चलो। तो ये बात को सुन लीजिए, मैं एक जदुवंश का बेटा इस पटना की धरती से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो बोल रहे हैं ये जादव हम मुसलमान हमारे दोनों के टांग पे लालू और उसका खानदान की कुर्सी, तो दोनों हम लोग खत्म करेंगे। तो ये जो कह रहे हैं कि लागल लागल झूलनिया में धक्का, तो अब की पूरा बिहार के जदुवंश, हम किशनौट वंश के हैं, हमारी आबादी 75% है और ये गरेड़ी वंश से आते हैं, इनकी आबादी 0.2% है। और हम लोग वाला टेक्निकल छीन के जो गमछी हिला के पूरा बिहार में घूमते हैं हेलीकॉप्टर से, तो अब की पूरा बिहार के जदुवंश जो है इनकी भाषा को समझ गया है। और ये जो लागल लागल झूलनिया में धक्का कहते हैं, तो अब की इनकोड़े धक्का लगा के हम लोग बाहर भेज देंगे। तो देखिए कि एमवाई समीकरण जो है जिसकी बात हमेशा की जाती है और तमाम नेता इनको लेके जो तमाम दावे करते हैं, ये हमारे साथ थे और इन्होंने अपने मुद्दे को रखा। और भैया ने तो खैर साफ तौर पे कह दिया, बिल्कुल साफ तौर पे भैया ने कह दिया कि हम लोग अगर वोट नहीं दिए होते तो कहाँ से इतनी बड़ी संख्या में जीत जाते और कहाँ से इतना बड़ा सीट आ जाता। तो मुझे लगता है कि नेता जो तमाम बयान देते हैं वो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा आगे पीछे सोच के देना चाहिए। खैर फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे कोई नया मुद्दा के साथ। लेकिन फिलहाल विदाई दीजिए हमको यानी कि भाभी जी को और हमारे कैमरा पर्सन यानी हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे को। बाय बाय।